हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो आज अपन ने क्या करना है, पॉलिनोमियल्स का 2.4 एक्सरसाइज। 2.3 तक तो हमने कर लिया था और आई होप आपने भी कर लिया होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो करते हैं 2.4। और 2.4 जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं क्या है, ऑप्शनल। ये वाला हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, ऑप्शनल है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी करवाऊंगा मोर कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि कॉन्फिडेंस तो आए आपको भाई, क्योंकि कई बार सीबीएसई जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ देता है। तो हम करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाद में हमें दिक्कत आए इसके लिए हम नहीं छोड़ेंगे। भले ही ऑप्शनल है तो क्या, तो एक ही क्वेश्चन करेंगे इसका, ऑप्शनल वाले एक्सरसाइज का 2.4 का। तो देखिए, ये है इसका पहला क्वेश्चन। क्या है, कहता क्या है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. क्या कह रहा है कि वेरीफाई करना है इसके साथ जो इसके जीरोस दिए गए हैं। आप ये बताइए मुझे कि जो इसके जीरोस हैं, ये जो दिया गया है वो है, इसके जीरोस रियल में है या नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप का। जो मैंने एक क्यूबिक का रिलेशनशिप आपको बताया था, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू दिस, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल्स टू दिस, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू दिस। याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस मैंने देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, या चैनल पे जाइए, वहां विजिट कीजिए, वहां पे सारे लिंक अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं पहला। ठीक है, क्या, सबसे पहले तो हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, मान लेता हूं मैं कि px कितना है 2x3। माना क्या, मैंने px ले लिया, इसको पॉलिनोमियल को हमेशा px ही लेते हैं, px gx mx कुछ भी ले सकते हो आप, प्लस एक्स स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल दिखाने का तरीका होता है, शुरू में ही मैंने बताया था, -5x + 2। अब देखो कह रहा है कि 1/2 1 और -2 इसके जीरोस हैं। तो क्या, अगर मैं p 1/2 करूं और क्या आ जाए 0, तभी तो मैं कहूंगा कि उसके जीरोस हैं। ठीक है, तो रखते हैं 2 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। ठीक, सॉल्व करते हैं। क्या, 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 लिख दूं, लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 आ गया फिर से। ठीक है, अच्छा तो ये होता क्या है, c अपॉन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना होता है आपका, c अपॉन a। तो c अपॉन a माइनस 5/2 आ रहा है। भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ। 1/2 × 1 एंड 1 × अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सही है। बीटा गामा कितना है, बीटा गामा 1 - 2 एंड गामा अल्फा, गामा कितना है -2 एंड 1/2। तो ये क्या आया हमारे पास, ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, है ना, यहाँ पे क्या आया, ये -1 आया। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस जाके इसको माइनस करेगा ना, 1/2 ये कितना -2 ये -1। ठीक है, तो अब एलसीएम कितना हुआ 2, तो यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया 4 और यहाँ पे कितना आया 2 × 2 = 4 और यहाँ पे -2। तो -2 और -4 कितना, -6 + 1 तो -5/2। ओके, एंड वैसे कितना होता है, इस -5/2 को मैं यहाँ लिख दूं -5/2, और वैसे कितना होता है d/a। ठीक है, सॉरी c/a, क्या होता है c/a। ठीक है, तो c कितना है, यहाँ पे c कितना है -5 एंड अपॉन a कितना है 2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा कितना, पहले इसके अकॉर्डिंग कितना 1/2 × 1 और इंटू -2, तो -2 से 2 कैंसिल, कितना आया -1, और वैसे कितना होता है -d/a। तो -d कितना है 2, तो 2 -2 हो जाएगा, a कितना है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, ये कितना है -1। ठीक है, ये -1, तो ये कितना है -1, ये कितना है -1, ये कितना है -5/2, और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा -5/2। ये कितना था -1/2, सॉल्व करने पे -b/ कितना आया -1/2, और ये सारे रिलेशन फिर क्या हो गए यहाँ पे वेरीफाइड।
समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा। सेम क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड इसी का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हो रहा था वो आप संभाल लेना, वो देख लेना आप, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो आप देख लेना, ठीक है। क्लियर बात है? बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट पे। अच्छा 2 1 1 था ना, इसको मैं हटाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे px निकाल लेता हूँ। px कितना है? एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ओके, कंपेयर करा लेता हूँ किससे? कंपेयर विद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। a क्या मिल गया? 1, b क्या मिल गया? -4, c क्या मिल गया? 5 एंड d क्या मिल गया? -2। आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, अब ये सब कुछ क्या दिया हुआ है हमारे पास? 2 1 1। पहले हम देखते हैं कि ये जीरोस है कि नहीं है। तो क्या p2 निकालता हूं मैं। क्या ये px है, इसमें मैं क्या रख रहा हूं? p2 रखा तो क्या मिला? 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 -2। क्या 5 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 10 -2। अच्छा प्लस कौन सा है? 10 और प्लस का 18 और -16 -2 क्या आ गया आपका? 18 और माइनस का 18 क्या मिल गया? 0 जीरोस है। P1 पे देखते हैं, P1 पे देखते हैं। P1 पे क्या मिलेगा? 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ 1 एंड -2। सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 1 जा 4 1 तो 1 5 1 जा 5 प्लस का 5 माइनस का 2। माइनस का कौन कौन सा है? 2 और 4। तो ये देखो क्या मिल गया? 6 -6 क्या मिल गया? 0। ये भी जीरोज है। P फिर 1 पे देखते हैं तो वही बात आ गई ना। तो P1 निकालने की जरूरत है, तो ये जीरोस हैं। देयरफॉर 2 1 1 आर जीरोज ऑफ px। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं हम वेरिफिकेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ये मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि सिमिलर है जैसा वो था। आप वीडियो को पॉज रन करके पहले खुद करके देखिए, नहीं आता है तो मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप पे आते हैं तो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या पढ़ा है? माइनस, चलिए माइनस बी बाई ए नहीं, पहले इसको हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या 2 + 1 कितना आ गया? 4। और वैसे क्या आएगा? -b/a। तो -b कितना है? इसलिए मैंने ये निकाल के रख लिया था। -4 है तो ये प्लस का 4 हो गया ना, और अपॉन में a कितना है? 1 है, तो 4 ही आ गया, वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, पहले इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2, तो क्या होगा सॉल्व करके? 2 1 जा 2, नीचे कर लेते हैं। क्या 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो क्या मिलेगा? 5। ओके, एंड अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्या होता है? C/A। तो C कितना है? C कितना है? 5। A कितना है? 1। क्या आ गया? 5/1 या 5। ये भी वेरीफाई होगा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? -d/a। लेकिन उससे पहले इसको देखते हैं। तो क्या 2 × 1 × 1, तो क्या मिल गया? सिर्फ 2। ओके, एंड वैसे क्या होता है? -d/a। तो -d मीन्स क्या? 2, तो -2 प्लस 2 और अपॉन a कितना है? 1। तो क्या हो गया? ये भी यहाँ पे वेरीफाइड। क्या रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट भी वेरीफाइड, एंड वैसे भी जब हम इसके अकॉर्डिंग जो जीरोस दिया है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है। तो यही दो काम आपको यहाँ पे करना था दोनों क्वेश्चन के केस में। बात समझ आ गई? प्रोसीड टू सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपका। क्या कहता है? पढ़िए। और मोर कंफर्ट के लिए ना आप एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए, उसमें दिया हुआ है। थोड़ा इसमें हो सकता है कि विजिबल अच्छे से ना हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, विजिबिलिटी दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकिंग 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली दे दिया, दैट मीन्स क्या? पहले क्या दिया? क्यूबिक पॉलिनोमियल सम। तो सम कितना है? 2।
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कितना है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कितना है -14। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए मैं पीछे ले चलता हूं थोड़ा सा आपको। क्या अगर मैं कहता कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जिसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो मैंने आपको बताया था अगर इसके दो जीरोस हैं तो ये क्यूबिक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया लेकिन कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो आप क्या करते थे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा जिसको बाद में सॉल्व करने पे क्या आता था x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि कैसा पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके तीन जीरोस हैं, कौन से मतलब कौन से अल्फा मतलब क्या दे दिया 2 सॉरी ये नहीं दिया है, मतलब जिसके तीन जीरोस में मान लेता हूं क्या अल्फा बीटा गामा है। ठीक है लिख लेते हैं ये लेट 3 zeros of given cubic polynomial are alpha beta and gamma। तो therefore सम कितना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2। ओके ये क्या सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा सम ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दिया हुआ है -7 एंड प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट कितना होगा अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू कितना दिया है -14। ओके वी नो दैट क्या जानते हैं अभी जो मैंने बताया वी नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल with 3 zeros अल्फा बीटा गामा क्या वी नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 3 zeros अल्फा बीटा गामा क्या हो सकता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा ये मैं पहले सॉल्व करा चुका हूं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आप सॉल्व कर भी सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड क्या ये प्लस अल्फा बीटा ये एक ब्रैकेट में ले लेता हूं और यहाँ पे है x माइनस गामा। ठीक है तो अब फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर गामा। अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा रहा हूं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अच्छा माइनस एक्स का गामा में तो प्लस एक्स गामा क्या अल्फा प्लस बीटा। ओके नेक्स्ट अब अल्फा बीटा का इन दोनों में तो क्या प्लस एक्स अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है आते हैं आगे तो क्या बन जाएगा ये एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे है ये रहा एक्स स्क्वायर ये रहा एक्स स्क्वायर मैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके अब देखिए x कहाँ पे x यहाँ है x यहाँ है मैं यहाँ से प्लस का x कॉमन ले रहा हूँ ध्यान से देखिए गामा का मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ तो क्या होगा और यहाँ पे अल्फा बीटा है तो मैं पहले अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लाई करके x कॉमन लेके वेरीफाई कर लीजिए यही आएगा। ठीक है बचा क्या माइनस का अल्फा बीटा गामा। तो अगर हमारे पास ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर उसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है तो उसके लिए एक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया जैसा हमने एक क्वाड्रेटिक के लिए बनाया था क्या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस सम ऑफ द जीरोस
plus x sum of the product of the zeros taken at a time and minus alpha beta gamma, that means प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो आपको पता है ये सारी चीजें तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 2, तो ये क्या बन गया एक्स क्यूब माइनस ये क्या कितना दिया है 2x²। अच्छा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना दिया है -7, तो क्या बन गया -7x एंड अल्फा बीटा गामा कितना दिया है -14, तो क्या बन गया +14। यही रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नई चीज क्या है, बस ये भी नई चीज नहीं है, हमने क्वाड्रेटिक पे पढ़ चुके हैं, वैसा ही आप क्यूबिक के लिए भी कर सकते हैं। तो क्या बन गया क्यूबिक के लिए ये, और ये चीज आपको पता ही था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्वेश्चन में ही दिया है कि दिया हुआ है। जैसे ये बना हमने देखा वहां तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है, यहाँ भी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आ रहा है, और यहाँ अल्फा बीटा गामा भी आ रहा है जो कि गिवन है। मैंने गिवन जो दिया था उसको रख दिया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। ठीक है, इजी था। प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 राइट आर a माइनस b a प्लस b फाइंड a एंड b। मतलब क्या कहता है ये कि अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि मान लेते हैं क्या px, क्या है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 क्यूबिक है, ऑब्वियसली इसके 3 जीरोस होंगे जो कि क्या दिया हुआ है a माइनस बी ए एंड a प्लस बी। तो कह रहा है कि फाइंड a एंड b। तो अगर मैं इसके जीरो जो है वो अल्फा बीटा लेता था, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता था -b/a। सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू क्या दिया है a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, तो हमें यही लिखना पड़ेगा। तो करते हैं, अगर मैं कहता क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है a माइनस बी प्लस a प्लस b, क्या होता था -b/a। -b/a मीन्स क्या, अच्छा आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे बार बार जरूरत a b c का पढ़ने वाला है तो यहीं पे मैं करा रहा हूँ कंपेयर विद। ठीक है, जब आप करते जाओगे तो मतलब ये खत्म होने जा रहा है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये a 1 है, b क्या है -3c कितना है 1, b कितना है, ठीक है 1, ठीक है, लेकिन कंपेयर करा लेते हैं। कंपेयर विद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, स्टैंडर्ड क्यूबिक से क्यूबिक पॉलिनोमियल के से हम कंपेयर करा लेते हैं। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 1, b इक्वल्स टू कितना आ गया -3, c इक्वल्स टू कितना आ गया 1 और d इक्वल्स टू कितना आ गया 1। ये a b c d यहाँ नहीं आया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे जीरोस दिया गया है, जबकि ये a b c d इससे कंपेयर करा के मैं ला रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या कंपेयर कर लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है। तो क्या a माइनस बी एंड प्लस a एंड प्लस a प्लस b कितना होगा -b/a। -b/a दैट मीन्स कितना -b/a। तो -b कितना 3/1, -b तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 तो कितना 3। इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ 3 लिख सकता हूँ, 3 लिख दिया। फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ a माइनस बी प्लस a प्लस b। अब देखिए b से b कैंसिल, 3a इक्वल्स टू कितना आ गया 3a इक्वल्स टू कितना आ गया 1। ओके नेक्स्ट, अब हमें एक और रिलेशन पता है क्या, अल्फा बीटा गामा का। ठीक है, ये हमने क्या किया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, अल्फा बीटा गामा क्या पता है हमें c/a। तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा a माइनस बी ऑफ a एंड ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू कितना c/a। c मीन्स क्या 1/1, तो सिर्फ 1। ओके, अब a की वैल्यू कितना है 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस b 1 एंड 1 प्लस b, क्या मिल गया 1। अच्छा दे 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन गया 1² माइनस b² इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b²। तो दैट मीन्स यहाँ पे b² इक्वल्स टू की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो b कितना आ गया √2, लेकिन किसके साथ प्लस माइनस के साथ। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू क्या √2
2 और माइनस रूट 2, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना भाई कि ये सर ये क्या बोला आपने a प्लस बी और a प्लस बी, क्या मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, अब हम जो कंपेयर कराते हैं उसको इससे कराता हूँ, तो आपको अगर कंफ्यूजन है तो इसको आप कैपिटल A लिख लो, इसको कैपिटल B लिख लो, इसको कैपिटल C लिख लो, इसको कैपिटल D लिख लो। यहाँ पे बोल दो कैपिटल A इक्वल्स टू इतना, कैपिटल B इक्वल्स टू इतना, कैपिटल C इक्वल्स टू इतना, कैपिटल D इक्वल्स टू इतना। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो अल्फा बीटा गामा दिया था उनको प्लस कर दिया, तो क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी अपॉन मतलब माइनस कैपिटल अपॉन माइनस ए, तो कैपिटल बी कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अपॉन ए 1 है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था आपको 3। अच्छा, जब सेम ऐसे ही अल्फा बीटा गामा करोगे तो अल्फा बीटा गामा ये दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है डी अपॉन सॉरी अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस डी मतलब क्या, डी कितना दिया है 1, तो माइनस और अपॉन ए, तो ए कितना हो गया, क्या कंफ्यूजन है भाई, माइनस डी अपॉन ए, तो हमने यहाँ माइनस तो लिखा ही नहीं था, माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस, तो तभी तो होगा ना, ये बी स्क्वायर उधर और 1 इधर। हाँ देखो भाई, चेक करने पे एक चीज भी निकल गया, माइनस हम छोड़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना, तो माइनस ये रहेगा माइनस डी अपॉन ए, तो ये क्या हो गया -1, तो -1 हो गया, तो ये कितना -1 को उधर भेजा, बी स्क्वायर को इधर लाया, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो बी इक्वल्स टू कितना हो गया प्लस माइनस √2, तो क्या मिल गया a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू √2, और b की दो वैल्यूज आ गई, या तो √2 ले लो या तो -√2 ले लो, तो ये था। ओके, प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसा है देखिए, बाय क्वाड्रेटिक, यानी डिग्री कितनी है 4, अगर डिग्री 4 है तो कैसा हुआ बाय क्वाड्रेटिक, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिग्री 4 है तो उसके कितने जीरोज होंगे 4, जिसमें से 2 जीरोज दिया गया है, पॉलिनोमियल क्या है ये पूरा, जिसके 2 जीरोज दिया गया है, क्या 2 प्लस माइनस √3, मतलब क्या 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, तो कह रहा है फाइंड अदर जीरोज। अगर इसके 2 जीरोज है तो आपको ध्यान होगा मैंने क्या बताया था कि अगर एक ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज क्या x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा हैं, दिए गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा जो टोटल निकलेगा वो इसका क्या होगा फैक्टर होगा ना। तो सेम यहाँ पे अगर क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास px है, px क्या है, px क्या है ये पूरा लिख लेते हैं, x पे 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। क्या इसका जो जीरोस दिया गया है गिवन, क्या गिवन दिया गया है 2 प्लस माइनस √3 आर जीरोस ऑफ व्हाट px, therefore x माइनस, ठीक है 2 प्लस माइनस √3 है x माइनस, ठीक है क्या, ये ब्रैकेट में बड़ा वाला लगाता हूं, x माइनस 2 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज एंड x माइनस 2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज इज द फैक्टर ऑफ px, होगा कि नहीं होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ px। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा भाई, x ये बड़ा वाला ब्रैकेट ही रखते हैं, x माइनस क्या मिला ये हमें 2 प्लस माइनस √3 है ना, ठीक है, हाँ x माइनस दिस एंड x माइनस दिस, तो √3 एंड प्लस 2 कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसे ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मैं देख रहा था a माइनस बी ए प्लस बी तो नहीं है, लेकिन नहीं है, ठीक है, मैं अगर अंदर भी करता हूँ तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 2, और यहाँ पे कितना है √3 प्लस 2, तो कोई फ़ायदा होने वाला देखते हैं एक बार करके, x माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस √3 रहेगा, या ऐसे लिख लेते हैं √3 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा x, और अगर मैं कोई फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो,
x का इसमें तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का यहाँ पे तो कितना हो जाएगा -2 एंड माइनस एक्स और इसमें करो तो 2 माइनस √3 है ना भाई, ठीक है। x का x से एक्स स्क्वायर, x का इसमें तो x मैंने लिख दिया और ये पूरा का लिख दिया, ठीक है। अब इसका इससे तो -x फिर लिख दिया और ये हो जाएगा 2 प्लस का √3। अब इस -2√3 और इससे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 एंड दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस √3। सॉल्व करते हैं फर्दर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर दो तो -2x प्लस √3x और ये -2x और माइनस कितना √3 का x, ठीक है। एंड प्लस a प्लस बी a माइनस बी तो कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर तो 4 और √3 का स्क्वायर 3 तो ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर। और देखो इससे ये कैंसिल आउट, ये क्या बन गया माइनस का 4x और ये क्या बन गया प्लस का 1, ठीक है। इज द फैक्टर ऑफ px, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो डिवीजन भी जाएगा, करते हैं तो क्या डिवाइड करते हैं किससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, किसको डिवाइड करेंगे इस पूरे को, किसको x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो एक काम करो बेटा, ये थोड़ा डिवीजन है लंबा जाएगा तो आप यहाँ काम करो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको ऊपर लिख के देन मैं डिवाइड करता हूँ। तो पॉज वीडियो 2, नोट इट डाउन। ओके ये है डिवीजन पे चलते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, एक्स पे पावर 4 है, किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, क्या आ गया एक्स पे पावर 4, एक्स स्क्वायर का इसमें होगा तो -4x क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर का +1 में होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, माइनस किया कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, यहाँ पे बचा प्लस हो गया माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2x क्यूब, ओके। और यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों माइनस हो गए तो -27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या, अब हमें क्या लाना है माइनस का 2x क्यूब, तो माइनस का 2 और x, क्योंकि x स्क्वायर है माइनस नहीं है तो माइनस लगा दिया, 2 नहीं है 2 लगा दिया, x नहीं है x स्क्वायर है तो x लगा दिया, तो -2x क्यूब। अब इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 माइनस प्लस 8x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। -2x का 1 में किया तो कितना हो जाएगा -2x, ठीक है। माइनस करते हैं प्लस हो गया कैंसिल आउट, ये माइनस किया ऐड हो गया, कितना हुआ ऐड होके माइनस का 35x स्क्वायर, ओके। अच्छा यहाँ पे भी क्या होगा प्लस, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा प्लस 140x और ये तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। ये देखो माइनस जब हमने किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस होगा तो ऐड हो जाएगा ना, तो ये मिल गया। अब हमें क्या लाना है माइनस का 35x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है -35 नहीं है तो माइनस के 35 से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो क्या हो जाएगा -35x स्क्वायर प्लस प्लस क्यों अभी देखते हैं क्या आएगा, हाँ प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है। 35 का 4 से करो तो 4 5 जहां कितना आ जाएगा 140x, चेक कर लो, ठीक है। -35 का +1 से तो कितना आ गया -35, ये देखो सेम आ रहा है सब कुछ, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, अपोजिट साइन भी आ गया ना सबके, तो क्या मिल गया 0। देयरफॉर अब फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, कौन सा फैक्टर आ गया, इधर कर लेते हैं
फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। और यहां से आपको पता है अब क्या लगा देंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो बाकी के दो जीरोज है वो निकल के आ जाएंगे, लगाते हैं तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये कितना हो गया 35, तो 7 5 जा 35, 7 प्लस 5 2 आ गया, तो माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। ओके, इन दोनों का पेयर x कॉमन, तो x माइनस 7, इन दोनों में से क्या कॉमन, प्लस 5 कॉमन, तो x माइनस 7। अब क्या कॉमन, x माइनस 7, अनदर ब्रैकेट में x प्लस 5, देयरफॉर अदर टू जीरोज आर क्या 7 एंड माइनस 5। तो बाकी दो जीरोज क्या थे, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, और आगे के टू जीरोज क्या है 7 एंड माइनस 5। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड टू क्वेश्चन फिफ्थ, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है इफ द पॉलिनोमियल x पे 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। दैट मीन्स अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बड़े प्यार से करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जगह की आएगी तो आप जो मैं कहूंगा वैसे वैसे करते जाओ, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को, ठीक है, अच्छे से समझना है जैसे बोल रहा हूं, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये आ रहा है, ठीक। अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो मैंने 7 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या मिल गया 2। ओके, दैट मीन्स अगर 2 को मैं 7 से डिवाइड कर माइनस कर दूं, अगर 2 को, अगर जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था ना, उस रिमाइंडर को अगर 7 में से माइनस कर दूं तो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ना। दैट मीन्स पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, या मैं एक ऐसा कह सकता हूं कि जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0। एक बार और सर, क्या 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 कहा आपने, नहीं समझ आया, देखो क्या कहा मैंने कहा मैंने 7 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, ठीक। मैंने ये कहा कि क्या करो 7 में से जो रिमाइंडर आ रहा था ना उसको माइनस कर दो, ठीक है, तो रिमाइंडर अब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, और 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। सेम प्रोसेस थोड़ा हम यहां अपनाएं, क्या कि अगर इसको इससे डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है x प्लस ए, तो मैं क्या कहता हूं कि px according to question if px minus x plus a, therefore remainder will be 0 आएगा ना, तो कर देते हैं, ठीक है। क्या x पे 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस ए, सॉल्व करने पे क्या आएगा, फर्दर कर लेते हैं। x पे 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25x माइनस x, तो माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करते हैं इस पूरे को, ठीक है, किसको, x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए को, ठीक है, करते हैं। तो x पे पावर 4 लाना है, x स्क्वायर से किया, क्या यहाँ पे x पे पावर 4, आगे क्या आया माइनस का ये x क्यूब है भाई, माइनस का क्या आया 2x क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्या आया प्लस का kx स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कैंसिल आउट, ये क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आया गया माइनस 4x क्यूब, ये क्या हो गया माइनस, तो माइनस तो होगा नहीं, तो ये जस का तस लिख दो, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर माइनस 26x
+10 -a। ठीक है, अब क्या लाना है, -4x3। तो -4 और x से तो कितना हो जाएगा, -4x3। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 4 2 8x² होगा ना जी। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4kx। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, प्लस, कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस। तो जब माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या बच गया, 8x²। यहाँ पे क्या बचा, जैसा है वैसा ही, क्योंकि माइनस नहीं होगा ये, kx² एंड प्लस का हो गया 4kx, माइनस का 26x, प्लस का 10, माइनस का 8। आगे बढ़ते हैं, क्या लाना है, 8x²। तो प्लस के 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 8x² माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 2 16x, लेकिन 16x तो है नहीं, यहाँ पे है x के फॉर्म में, तो यहाँ लिखते हैं इसको, माइनस का 16x। ठीक है, और ये क्या आएगा, 8k, प्लस का 8k, तो 8k आप कहीं भी लिख लो, यहीं पे लिख लो, प्लस का 8k। ठीक है, माइनस किया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये माइनस यहाँ नहीं है। अच्छा, ये सेम वैसे ही आएगा, kx² प्लस का 4kx। ठीक है, और ये क्या बना, प्लस का 4kx, ये क्या बन गया, प्लस, तो ये क्या मिला हमें, माइनस का 10x। ठीक है, और ये प्लस का 8 नहीं, माइनस बन चुका है, तो ये क्या बन गया, माइनस का 8k, बचा क्या, प्लस का 10 माइनस का 8। ठीक है, अब जाएगा किसी से, x² है और यहाँ पे क्या है, kx² है। ठीक है, तो अगर मैं इसको किससे ले जाता हूँ, kx² से, किससे, चलो फिर करते हैं इसको, -k से करता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, -kx²। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, -2kx, क्या आएगा, प्लस का 2kx, प्लस का 2kx, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, -k², k² तो कहीं नहीं है, तो -k²। ठीक है, प्लस किया, कैंसिल आउट, ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2kx, कितना आया, 2kx। ठीक है, एंड और क्या है, और क्या है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का k²। ओके, प्लस का k², और क्या बचा, प्लस का k² हो गया। तो अब यहां से ये हो गया, ये हो गया, और यहां पे हमने इन दोनों को कर दिया, तो बचा क्या, -10x -8k प्लस 10 -8। थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, देख लो, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, क्या आया हमारे पास, ये आया है 2kx प्लस k² -10x -8k प्लस 10 -8। ये आया हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है बेटा, सब कुछ समझ आया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस डिवीजन है, थोड़ा सा के वगैरह के फॉर्म में है, इसलिए रिमाइंडर हमारा बड़ा आ रहा है। अच्छा, लेकिन हमने क्या कहा था, जब हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो मैं इसको क्या कह दूंगा, =0। ओके, अब देखते हैं। ठीक है, तो जो भी आया होगा वो क्या होगा, 0। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये हमारे पास क्या, x वाला कहाँ है, वो x वाला मैं एक साथ लिख देता हूं, 2kx -10x। ओके, 2kx -10x, और प्लस में k² -8k प्लस 10 -a = 0। x कॉमन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2k -10 प्लस k² -8k प्लस 10 -a = 0। तो ये सारी चीजें 0 होंगी ना। ओके, तो मैं क्या कह दूंगा कि x 2k -10 = क्या, 0। तो देयरफॉर 2k -10 = क्या, 0। तो देयरफॉर 2k = 10, k = 10/2, क्या मिला, 5। ओके, अच्छा, अब k जब 5 मिल गया तो ये भी 0 है, क्या,
के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस a इक्वल्स टू क्या है 0। तो इसमें k की वैल्यू रख दो, तो 5 5 जा 25 माइनस 8 5 जा 40 एंड प्लस 10 माइनस a इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू a को उधर भेज देते हैं, तो a इक्वल्स टू इस पूरे को जोड़ दो, तो माइनस 40 और प्लस 10 माइनस 30 और 25 माइनस 30 माइनस 5। तो therefore what? therefore a equals to -5 and k equals to 5। ये है हमारा क्या आंसर। समझ आ गया? बहुत ही आसान था बेटा। देखो एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या था हमारे पास कि इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें दो अननोन वेरिएबल आ गए, क्या k और a। उसी k और a को पूछा जा रहा है, जिसके बाद जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बच रहा था ये। तो मैंने कहा कि अगर इस पॉलिनोमियल से रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो जो रिमाइंडर आएगा अब वो क्या 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर आएगा ही नहीं। लेकिन जब हमने डिवाइड किया तो फिर भी रिमाइंडर इतना आ गया, तो मैंने कह दिया कि ये सारा का सारा क्या होगा 0। तो जब 0 होगा तो इसमें दो वेरिएबल थे, तो मैंने दोनों को अलग अलग 0 दिखा दिया। तो अगर ये 0 तो k की वैल्यू आ गया, अगर इसको मैंने 0 किया तो क्या a यहाँ पे अननोन था, k की वैल्यू हमने रख दिया तो a निकल के आ गया। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शनल 2.4 एक्सरसाइज। आई होप समझ आया होगा। तो बेटा थोड़ा सा हमारे मेहनत का फल दीजिए, दैट मीन्स क्या, वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो थोड़ा दोस्तों के पास इसे भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लॉकडाउन में फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।